हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 4 आर स्कूल अ हैप्पी प्लेस का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। सो वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। सबसे पहले तो हम वेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस करना मतलब कम करना। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करिए जिनकी आपको ज़रूरत है। फिर रीयूजिंग थिंग्स, चीज़ों को रीयूज़ करिए, दोबारा इस्तेमाल करिए। एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स, काम की चीज़ों को फेंकिए मत। इस तरह से आप वेस्ट को कम कर सकते हैं। हाउएवर, जबकि सम वेस्ट सच एज फूड पील्स, लेफ्ट ओवर्स एंड पेपर स्टिल रिमेन। कुछ वेस्ट फिर भी बच ही जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो आप नहीं कर सकते। भले ही कितना भी आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करें, चीज़ों को रीयूज़ करें या यूज़फुल आइटम्स को फेंके ना, फिर भी जो वेस्ट बच जाता है, जैसे फूड पील्स, छिलके होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, या फिर फ्रूट के छिलके, लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ खाना, या पेपर, ये वेस्ट फिर भी बचता है। वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा about the importance of separating waste into dry and wet categories to manage it better। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है वेस्ट को ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, इन दो कैटेगरीज में सेपरेट करना। सेपरेट मतलब अलग करना। जैसे ड्राई वेस्ट होता है आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, कार्डबोर्ड, ग्लास की बॉटल्स, या मेटल की कोई भी चीज़। फिर वेट वेस्ट में आते हैं आपके फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल पील्स हैं, छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, टी बैग्स है, या फिर एग शेल्स हैं, लीव्स हैं, ये सभी आता है वेट वेस्ट में। तो दोनों ही वेस्ट को हम अलग अलग बिन्स में रखते हैं। ड्राई वेस्ट के लिए आपने देखा होगा आपके स्कूल में ब्लू कलर का डस्टबिन होता है, और वेट वेस्ट के लिए ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा था बहुत ज़रूरी है वेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, जिससे कि आप उसे और अच्छे से मैनेज कर पाए। एंड टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने आसपास की जगहों को साफ रख पाए। ओके, सो ये है वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो वेस्ट को हमें रिड्यूस करना है, जितना कम हो सके उतना कम करना है। और जो वेस्ट फिर भी प्रोड्यूस होता है, बच जाता है, उसको अलग करना है दो कैटेगरीज में। ड्राई वेस्ट, सूखा कूड़ा जो कि रिसाइकल हो जाता है, उससे नई चीज़ें बन जाती है। और दूसरा होता है वेट वेस्ट, गीला कूड़ा, जैसे हमने देखा आपके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, बचा हुआ खाना है, इनसे फिर मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है प्लांट्स के लिए। नाउ राइट, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। कलर हमने ऊपर लिख भी लिए हैं। ड्राई वेस्ट के लिए होता है ब्लू बिन, और वेट वेस्ट के लिए होता है ग्रीन बिन। ड्राई वेस्ट blue and wet waste green। Now, have you noticed, क्या आपने नोटिस किया है that things like old newspapers are never thrown into these bins। आपने देखा होगा आपके घर में भी पुराने न्यूज़पेपर्स को कभी भी हम डस्टबिन्स में नहीं फेंकते हैं। They are usually kept aside। न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को, या पेपर जो है उसको हम साइड में रखते रहते हैं। And given to the traditional recycler। रिसाइकलर्स को, जो कबाड़ी होते हैं, उनको दे दिया जाता है, उनको पेपर्स को, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को और पेपर को रिसाइकल करके दोबारा से नया पेपर बनाया जा सकता है। ओके, डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग रिसाइकलर्स अलग अलग आइटम्स कलेक्ट करते हैं। कुछ आपने देखा होगा आते हैं जो प्लास्टिक की चीज़ें लेकर जाते हैं, कुछ मेटल की चीज़ें लेकर जाते हैं। वॉट आर द वेरियस रिसाइकलर्स इन योर एरिया कॉल्ड? फाइंड आउट what each one collect। तो रिसाइकलर्स को जनरली हमारे यहाँ पर आसपास कबाड़ी वाला कहते हैं। सो इन माई एरिया रिसाइकलर्स आर कॉल्ड कबाड़ी वाला। ओके, कबाड़ी वालाज। देन वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं? वन रिसाइकलर कलेक्ट्स ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कलेक्ट करते हैं। कुछ है जो प्लास्टिक बॉटल्स या कंटेनर्स कलेक्ट करते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स
कुछ है जो लोहे की, मेटल की चीज़ें कलेक्ट करते हैं. सम रिसाइकलर्स कलेक्ट आयरन, लोहा, मेटल, आयरन एंड मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन एंड मेटल, लोहे की और मेटल की चीज़ें. ओके, चलिए नेक्स्ट. इसमें हमने सीखा दोनों बिन्स के कलर आपको पता होने चाहिए. ड्राई वेस्ट का जो बिन है उसका कलर ब्लू होता है, वेट वेस्ट के लिए ग्रीन होता है. और जो रिसाइकलर्स हैं, कबाड़ी वाले हैं, वो इनको लेकर जाते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स या फिर प्लास्टिक या फिर लोहा या मेटल ये रिसाइकल हो जाते हैं. पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाई जा सकती है. ओके, चलिए नेक्स्ट. देखो इस तरह से जैसे हमने बात की, कुछ होते हैं जो प्लास्टिक कैंस या फिर प्लास्टिक बॉटल्स लेकर जाते हैं. नाउ व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकलर्स? आपका स्कूल रिसाइकलर्स को क्या देता है? स्कूल से पुराने न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स जो होती हैं बच्चों की, वो दी जाती है रिसाइकलर्स को. कार्डबोर्ड्स दिए जाते हैं. आवर स्कूल गिव्स ओल्ड न्यूज़पेपर्स, then notebooks and cardboard to the recycler. Cardboard. Okay, next. Ask your parents and find out if there are any item that they had set aside to give to the recyclers. अपने घर पर पूछिए कि आपके घर पर आपने देखा भी होगा सामान जनरली साइड में रख देते हैं कि ये सामान कबाड़ी वाले को देना है, उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते. व्हाट आर दे? तो ओल्ड न्यूज़पेपर्स हमेशा साइड में रखे होते हैं, कंटेनर्स रखे होते हैं. ओल्ड न्यूज़पेपर्स हम कलेक्ट करते रहते हैं. देन कंटेनर्स, पुराने प्लास्टिक के कंटेनर्स. ग्लास की बॉटल्स, कई बार कांच की बॉटल्स भी लेने आते हैं. कई बार क्लोथ्स भी हम रिसाइकलर्स को देते हैं, क्लोथ्स एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट नाउ फाइंड आउट. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से, आस्क अ रिसाइकलर टू विजिट योर क्लास. एक रिसाइकलर को आप अपनी क्लास में बुलाएंगे. एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क, और वहाँ पर आकर वो शेयर करेंगे कि वो अब कैसे काम करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये पता लगाना कि वेयर दीज आइटम्स गो एंड हाउ दे कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड. कि जो आप आइटम्स उनको देते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं, बॉटल्स देते हैं, वो कैसे उनको कहाँ पर लेकर जाते हैं, उनसे क्या बनता है, कैसे उनको रीयूज़ किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है. आप चाहे तो किसी कबाड़ी वाले से बात कर भी सकते हैं. नाउ सेकेंड एक्टिविटी, सेग्रीगेशन गेम. सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना. मेक स्मॉल पेपर चिट्स, छोटी छोटी पेपर चिट्स बना लीजिए. 30 to 40 चिट्स आपको बनानी है, जहाँ पर आप नाम लिखेंगे या ड्राइंग करेंगे डिफरेंट आइटम्स की जो नीचे दिए गए हैं. इनके नाम लिख लीजिए या फिर इनकी ड्राइंग कर लीजिए. जैसे ये पील है, फ्रूट के पील्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, जो ब्रोकन ग्लास है, ये कार्डबोर्ड है. फिर ये पैकेट्स हैं, मिल्क पैकेट. ये लोहे की कोई चीज़ है, ब्रोकन टॉयज़, टूटे हुए जो टॉयज़ हैं आपके. ये आपके जो पेंसिल आप शार्प करते हैं उसके शार्पन्स हैं. बिस्किट के पैकेट्स हैं, ये पेपर है. टी बैग्स हैं, ये बैग है कपड़े का. फिर ये वेजिटेबल पील्स हैं. देन ये लेफ़्ट ओवर बचा हुआ खाना है. बैटरी है, कैन, स्पून, पेन, टूटा हुआ पेन या यूज्ड पेन. ये रैपर्स हैं, नोटबुक्स हैं. ओके, तो ये सब उनके नाम आप लिख लेंगे उन चिट्स पर या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं. आप और आइटम्स ऐड कर लेंगे इस लिस्ट में जो आप अपने आसपास या स्कूल में देखते हैं. फिर एक एम्प्टी बॉक्स लेंगे एंड लेबल देम. ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट. तीनों बॉक्सेस के ऊपर लेबल कर लेना है. वेट वेस्ट जिस बॉक्स में आप डालेंगे उसको ग्रीन लिखना है, उस पर ड्राई वेस्ट ब्लू, और थर्ड को आप लिखेंगे आइटम्स फॉर रिसाइकलर, कबाड़ी को देने वाले आइटम्स जिनको आप किसी भी बॉक्स में नहीं डालेंगे. 1 by 1 एक एक करके एक चिट आप उठाएंगे. पुट इट इन द बॉक्स, बॉक्स में उसको रखेंगे जहाँ पर उसको कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये चिट उठाई जिसके ऊपर किसी फ्रूट का पील छिलका है, तो ये जाएगा वेट वेस्ट वाले बॉक्स में. ठीक है, आपने 3 बॉक्स रख लिए. एक के ऊपर लिखा है ग्रीन, ग्रीन मतलब वेट जाना है उसमें. एक पर लिखा है ब्लू, मतलब उसमें ड्राई वेस्ट जाना है, जैसे कि ये ब्रोकन ग्लासेस हैं. और तीसरा है फॉर रिसाइकलर्स, जिसको आप रिसाइकलर के पास भेजेंगे. न्यूज़पेपर को आप इस बॉक्स में डालेंगे. 1 by 1 आप चिट्स को पिक करेंगे, फिर उसको बॉक्स में डालेंगे.
एंड आफ्टर ऑल द चिट्स हैव बीन पुट इनटू द बॉक्सेस, सब जब बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगी, एक बॉक्स आप लेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या आपने उसको करेक्टली पुट किया है या नहीं, कोई आइटम उसमें ऐसा तो नहीं है जो उसकी जगह कहीं और जाना चाहिए था। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं। हम सर्कल कर लेते हैं उसी कलर से। वेट वेस्ट को हम ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे अभी, ड्राई को ब्लू से, और रिसाइकलर वाले को कर लेते हैं येलो से। ओके, सो वेट वेस्ट होगा बनाना पील, देन यूज टी बैग, देन फूड वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड, और वेजिटेबल पील्स। इसके अलावा कुछ और आइटम्स आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट शेल, साइड में लिख देते हैं इसी कलर से, कोकोनट शेल। अच्छा, इसमें जो यूज टिश्यू पेपर है ये भी वेट वेस्ट में ही आएगा, इसको भी ग्रीन से सर्कल कर दीजिए, और कुछ नहीं है। फिर एग शेल्स भी इसमें आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में पिक्चर आ जाती है। एग शेल्स भी आपके वेट वेस्ट में जाएंगे। जितना भी किचन वेस्ट होता है, फूड वेस्ट है, फिर गार्डन वेस्ट है, लीव्स हुए, फ्लावर्स हुए, ये भी सब आते हैं ग्रीन बिन में, यानी कि वेट वेस्ट में। अब आते हैं ड्राई वेस्ट पर, जिन्हें आप ब्लू कलर के डस्टबिन में डालेंगे। उसमें है ब्रोकन ग्लास के पीसेस, देन प्लास्टिक टॉयज, फिर रैपर्स, बिस्किट रैपर, मेटल की स्पून, मेटल स्पून, ओल्ड बैटरी, प्लास्टिक पेन एंड रिफिल, देन ये भी कोई रैपर ही है। देन ओल्ड क्लॉथ बैग, ये भी ड्राई वेस्ट में जाएगा। फिर क्रम्पल्ड पेपर, मिल्क पैकेट, प्लास्टिक बॉटल, आप चाहे तो रिसाइकलर को भी दे सकते हैं इसको, वैसे प्लास्टिक बॉटल्स को, एंड प्लास्टिक ऑयल कैन, या फिर इनको रिसाइकलर के लिए रखते हैं, क्योंकि रिसाइकलर जो हैं वो मेटल की चीज़ें प्लास्टिक या न्यूज़पेपर ले जाते हैं। अब आते हैं रिसाइकलर को जो आपको देनी है। रिसाइकलर को हम देंगे, प्लास्टिक कैन दे सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल दे सकते हैं, न्यूज़पेपर तो देने ही हैं। फिर ये कोई जो मेटल की चीज़ें हैं इसको दे सकते हैं, और ओल्ड नोटबुक्स दे सकते हैं। ओके, सो ये है ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में पेपर आते हैं, फिर प्लास्टिक की चीज़ें आती है, ग्लास कांच की चीज़ें आती है, मेटल की चीज़ें आती है, क्लोथ्स आते हैं, रबर की चीज़ें आती है। इसके अलावा रिसाइकलर्स को न्यूज़पेपर्स या पेपर या फिर प्लास्टिक आइटम्स या मेटल आइटम्स आप दे सकते हैं। ओके, चलिए, होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक आपको। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन्स टू वेट वेस्ट। अब हम देखते हैं वेट वेस्ट का क्या होता है। हाउ इज वेस्ट मैनेज्ड। वेट वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है आपके स्कूल में। तो स्कूल्स में जनरली पहले तो उसको कलेक्ट किया जाता है ग्रीन जो बिन्स हैं उनमें, उसके बाद उसको कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं, जहाँ पर एक गड्ढा बनाया जाता है। आपके स्कूल में कई बार लिखा भी होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कंपोस्ट पिट। उसमें उसको डाल देते हैं सारे कूड़े को, जहाँ पर उससे ऑर्गेनिक मैन्योर खाद बनता है, ठीक है, स्कूल के गार्डन के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे, इट इज सेंट टू द कंपोस्ट पिट। इसे कंपोस्ट पिट में भेज दिया जाता है और यूज़ किया जाता है, एंड यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर स्कूल गार्डन, फॉर द स्कूल गार्डन, जहाँ पर स्कूल गार्डन के लिए उससे खाद बनाई जाती है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन घर पे क्योंकि उतना कूड़ा नहीं होता, स्कूल में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो अच्छे से मैन्योर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन सकता है। घर पे हम जनरली उसको जो वेस्ट कलेक्शन का कंटेनर होता है, जिसको म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड कराती है, वहाँ पर डाल देते हैं। तो जो भी हमारे घर में वेट वेस्ट होगा उसको हम कलेक्ट करते हैं, इट इज़ कलेक्टेड एंड थ्रोन, और फिर उसको फेंक देते हैं। अगर आप भी घर में उसको गड्ढे में डाल के उससे मैन्योर बनाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसको थ्रो किया जाता है प्रॉपर वेट वेस्ट कलेक्शन कंटेनर्स में, वेट वेस्ट कलेक्शन कंटेनर, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी की वैन्स आती हैं
वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हम उसमें डाल देते हैं। कलेक्शन कंटेनर्स प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ओके, शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, गांव में पंचायत के द्वारा ये कंटेनर्स जगह जगह पर लगाए गए होते हैं। नाउ डिस्कस व्हाट हैपन्स इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट। अगर आप वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे, एक ही जगह पे गीला कूड़ा सूखा कूड़ा दोनों डालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती थी वो रिसाइकल नहीं हो पाएगी, उनको आप फिर से यूज़ नहीं कर पाएंगे। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट साथ में अगर मिल जाएंगे तो बहुत बैड स्मेल होगी, पेस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनका काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उन्हें जो वेस्ट है आपका उनको फिर सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, आंसर इसमें आप लिखेंगे इफ़ वी डू नॉट सेपरेट आर वेस्ट, अगर हम वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, अगर नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल, उनको रिसाइकल करना। एंड वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, वेट एंड ड्राई वेस्ट मिक्स टुगेदर, साथ में वो मिक्स हो जाते हैं, कैन कॉज, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है, एंड मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स हार्डर, और उससे सैनिटेशन वर्कर्स का काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स ईजियर एंड सेफर। सैनिटेशन वर्कर्स का काम और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेपरेट करिए वेस्ट और ड्राई वेस्ट को, डस्टबिन यूज़ करिए, रोड के ऊपर वेस्ट मत फेंकिए, और कूड़े में कभी भी जब आप वेस्ट डालते हैं उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट मत फेंकिए, क्योंकि जनरली वो हाथ से अगर उसको उठाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो उनको हार्म पहुंचा सकता है। आप अपने टीचर से पूछेंगे, सैनिटेशन वर्कर को आप क्लास में इनवाइट भी कर सकते हैं, आप उनसे पूछेंगे वो क्या काम करते हैं, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, एंड हाउ वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट। आप कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले सैनिटेशन वर्कर्स का काम ईजियर और सेफर बनाने के लिए ऑलवेज हम क्या करेंगे? ऑलवेज सेपरेटिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट, वेट और ड्राई वेस्ट को हमेशा सेपरेट रखेंगे, जिससे कि उनको वो ना करना पड़े। वेट वेस्ट अलग जगह जाता है, उससे मैन्योर बनता है, कंपोस्ट पिट में जाता है, और ड्राई वेस्ट रिसाइकल होने के लिए जाता है। ओके, दूसरा, यूजिंग डस्टबिन्स प्रॉपरली, डस्टबिन्स को अच्छे से यूज़ करेंगे, जो वेस्ट है उसको रोड के ऊपर या किसी दूसरी जगह पर थ्रो नहीं करेंगे, डस्टबिन्स प्रॉपरली, एंड नॉट थ्रोइंग वेस्ट ऑन द रोड। ओके, एंड देन नॉट थ्रोइंग शार्प ऑब्जेक्ट्स इन वेस्ट, throwing sharp objects in waste, अपने वेस्ट में कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं फेंकेंगे। ओके, ये काम हम कर सकते हैं उनके काम को ईजियर और सेफर बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन था कि क्या होगा अगर हम वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे, तो उनको रिसाइकल करना मुश्किल हो जाएगा, वेट और ड्राई वेस्ट मिक्स हो जाएगा साथ में, जिससे बैड स्मेल आएगी, और सैनिटेशन वर्कर्स का, साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं जो कूड़ा लेने आते हैं, उनका काम और हार्डर और मुश्किल हो जाएगा। फिर उनके काम को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमेशा वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट रखेंगे, डस्टबिन्स को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, और शार्प ऑब्जेक्ट्स को वेस्ट में नहीं फेंकेंगे। नाउ लेट अस बी कूल, लेट अस बी कूल, थोड़ा सा कूल बनते हैं। कूल मतलब वैसे ठंडा भी होता है, लेकिन कूल मतलब होता है कूल बनना, काइंड होना, फ्रेंडली होना, काम होना। ओके, सो हैव यू एवर थॉट वाई सम रूम्स फील वार्मर दैन अदर्स। यहाँ पर कूल का मतलब ठंडा ही है। क्या आपने कभी सोचा है, स्कूल में कुछ रूम्स होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, स्पेशली समर्स में, कुछ रूम्स में कि ये बहुत गर्म रहते हैं, कुछ रूम्स कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में ठंडे रहते हैं।
लेट अस एक्सप्लोर दिस एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल। अब हम एक्सप्लोर करते हैं और पता लगाते हैं स्कूल्स में या घर पे भी कुछ रूम्स गर्म रहते हैं, कुछ ठंडे रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। ट्रीज दैट गिव शेड एंड क्लासरूम्स विद विंडोज वेयर द ब्रीज कैन कम इन कैन मेक अ डिफरेंस। पेड़ जो छाया देते हैं, अगर आपके रूम के बाहर कोई छायादार पेड़ है, या फिर क्लासरूम्स जिनमें विंडोज होती हैं जिनसे कि अंदर हवा आ सके, वो उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। एक रूम जिसके बाहर कोई पेड़ नहीं है या फिर कोई विंडो नहीं है, सीधा धूप उसके ऊपर पड़ रही है, अंदर हवा नहीं आ रही, वो वार्मर रहेंगे, गर्म रहेंगे। एक रूम इमेजिन करिए जिसके बाहर पेड़ है, जिसकी छाया आ रही है उसके ऊपर, जिसमें विंडोज है प्रॉपरली, जहाँ से अच्छे से हवा पास हो रही है, तो वो कंपैरेटिवली कूलर, ठंडे रहेंगे। अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल। अगर सफ़ेद है रूफ, छत सफ़ेद है ऊपर से, तो वो भी रूम को कूल ठंडा रखती है। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स हीट, क्योंकि सन की हीट को वो रिफ्लेक्ट करती है, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ेगी। अगर वाइट कलर की रूफ है, छत है आपकी, और वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, अब्जॉर्ब नहीं करेगी। जबकि अगर ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर है, उसके ऊपर सनरेज आएंगी, धूप पड़ेगी और वो धूप को अब्जॉर्ब कर लेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं समर्स में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो धूप को या फिर सनलाइट को या गर्मी को अब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जबकि ब्लैक कलर, ब्लू कलर, जो डार्क कलर्स होते हैं, वो जो सनलाइट है उसको या हीट है, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो घर जिस रूम की छत वाइट कलर की है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो भी सनलाइट आएगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कि उसको वापस लौटा देगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब्स हीट। जो ब्लैक सरफेस होता है, काले रंग की अगर आपकी छत है, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी। अब्जॉर्ब करने का मतलब होता है सोख लेगी, जिसकी वजह से फिर छत गर्म हो जाएगी। छत गर्म होगी तो रूम अपने आप गर्म होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूम को या घर को ठंडा रखने में हेल्प करती है। सबसे पहले तो हमने देखा पास में कोई ट्री अगर है जिससे छाया मिलती है, प्रॉपर विंडोज़ हैं जहाँ से ब्रीज, ठंडी हवा अंदर आ सके। दूसरा है वाइट रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमेशा जो वाइट कलर है या वाइट रूफ है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की हीट को, जबकि ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब करता है, हीट को सोख लेता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, टेक 2 टाइल्स और स्टोन्स। 2 पत्थर या 2 टाइल्स आप लेंगे, एक को ब्लैक पेंट कर देंगे, दूसरे को वाइट, उनको धूप में रखेंगे। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद आप उनको टच करेंगे और फील करिए टेम्परेचर में डिफरेंस। ये आप चाहे तो करके देख सकते हैं। आप देखेंगे जो ब्लैक कलर की टाइल या ब्लैक कलर का पत्थर है, एक पत्थर लीजिए नॉर्मल, उस पर ब्लैक कलर कर लीजिए, दूसरा पत्थर लीजिए वाइट कलर कर लीजिए। वाइट कलर वाला पत्थर ठंडा होगा, ब्लैक कलर वाला पत्थर गर्म होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्लैक कलर है उसने अब्जॉर्ब कर लिया, सारी जो भी गर्मी आई, हीट आई, उसको सोख लिया। जबकि जो वाइट कलर था उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया सारी, उसको सोखा ही नहीं। विच वन फेल्ट कूलर, कौन सा ठंडा फील होगा आपको? द वाइट वन। वाइट स्टोन फेल्ट कूलर, वाइट स्टोन हमें ठंडा फील हुआ। नाउ इफ यू हैव टू पेंट द रूफ ऑफ योर स्कूल और होम वाइट, व्हाट वुड हैपन? अगर छत को आप वाइट कलर करेंगे तो जो कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट को, जिससे कि रूम आपका या घर आपका ठंडा रहेगा। सो आप आंसर लिखेंगे, इफ आई हैव टू पेंट द रूफ ऑफ माई स्कूल और होम वाइट, देन द कलर, द वाइट कलर would reflect सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड कीप द रूम कूल, कीप द रूम्स ऑफ होम और स्कूल कूल, एंड कीप माई स्कूल और होम कूल, और मेरे स्कूल को या घर को वो ठंडा रखेगा। अभी डिस्कस करना है, इफ़ योर एरिया इज़ गेटिंग वार्मर, अगर आपका एरिया वार्मर हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू कीप इट कूल? अपने एरिया को ठंडा रखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, प्लांट मोर ट्रीज, क्योंकि ट्रीज शेड देते हैं, छाया देते हैं और एयर को कूल रखते हैं। फिर जो रूफ है
उसको वाइट या लाइट कलर से पेंट कराएंगे। पेंट रूफ्स वाइट, वाइट और लाइट कलर, लाइट कलर्स क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बिल्डिंग को कूल रखते हैं। एंड देन बिल्डिंग्स में आई विल मेक प्रॉपर विंडोज फॉर फ्रेश एयर एंड ब्रीज, एक तरह से ठंडी हवा के लिए। मेक प्रॉपर विंडोज फॉर ब्रीज। ओके, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका एरिया में गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है तो पेड़ लगाइए, रूफ्स या फिर घरों को वाइट या लाइट कलर कराइए, और प्रॉपर विंडोज़ घरों में ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आसानी से हवा पास हो सके। ठीक है, फिर आप बालकनी में या घर में भी प्लांट्स उगा सकते हैं। कर्टेन्स लगाएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट घर के अंदर ना आए। ठीक है, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। नाउ ड्रिपिंग वाटर। ड्रिपिंग मतलब होता है बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरना। सो वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के लिए हर रोज़ हमें पानी चाहिए। वाटर इज़ अ प्रेशियस ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, प्रेशियस मतलब कीमती। पानी एक बहुत कीमती खजाना है। बट डू वी यूज़ इट केयरफुली? लेकिन क्या पानी को हम केयरफुली यूज़ कर रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल। यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल। आपने अपने स्कूल के आसपास देखा। एंड चेक ड्रिपिंग टैप्स, और ये देखा किसी टैप से पानी तो नहीं टपक रहा है। हाउएवर, जबकि हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर कैन बी लॉस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप? क्या आपने कभी सोचा है कि बूंद बूंद करके लगभग कितना पानी वेस्ट हो सकता है? नाउ इवन अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। थोड़ा सा भी लीक अगर है, पानी निकल रहा है आपके नल से, उससे भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है ओवर टाइम। लेट अस फाइंड आउट हाउ। चलिए पता लगाते हैं कैसे। ड्रॉप ड्रॉप करके भी एक दिन में कम से कम 15 से 20 लीटर वाटर वेस्ट हो सकता है। मतलब एक महीने में 500 to 600 लीटर पानी लगभग एक महीने में वेस्ट हो जाता है सिर्फ एक टपकते हुए नल से। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको गिवन है। लुक आउट फॉर ड्रिपिंग टैप और पोक अ स्मॉल होल इन अ यूज्ड वाटर बॉटल फिल्ड विद वाटर। कोई अगर आपको टपकता हुआ नल मिल जाए उसको देखिए, या फिर आप छोटा सा होल कर सकते हैं वाटर बॉटल में। पानी की भरी हुई बॉटल हो, उसमें नीचे छोटा सा होल छेद कर लीजिए। नाउ लेट द वाटर ड्रिप। अब पानी को टपकने दीजिए। कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन अ ग्लास। ग्लास में उस टपकते हुए पानी को इकट्ठा करिए। एंड केयरफुली मेजर द टाइम इट टुक टू फॉर द ग्लास टू फिल अप। और ध्यान से देखकर बताइए कितना टाइम लगा उस ग्लास को पूरा भरने में। नाउ टाइम टेकन टू फिल 1 ग्लास। अगर हम माने 1 सेकंड में 1 ड्रॉप पानी भी नीचे गिर रहा है, वैसे वो डिपेंड करेगा ड्रॉप यानी कि बूंद कितनी बड़ी है, लेकिन लगभग आधे घंटे में आपका जो ग्लास है वो पूरा भर जाएगा। हाफ एन आवर भी हो सकता है अगर ड्रॉप बहुत छोटी है, होल बहुत छोटा है तो 1 घंटा भी लग जाए। अगर बहुत ज़्यादा पानी लीक हो रहा है तो 15-20 मिनट में भी ग्लास भर सकता है, डिपेंड करता है। सो अबाउट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स हम लिख देते हैं। मान लीजिए 30 मिनट्स में पूरा ग्लास भर गया। नाउ हाउ मेनी ग्लासेस वुड बिकम फुल इन 1 डे? 1 डे में कितने ग्लासेस फुल होंगे? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। आधे घंटे में 1 हो गया, 1 आवर में 2 ग्लास भरेंगे तो यानी कि 1 डे में 48 ग्लासेस फुल हो जाएंगे। 48 ग्लासेस पानी वेस्ट होता है एक दिन में। यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ क्विकली वाटर एड्स अप एंड हाउ मच इज वेस्टेड विदाउट एनीवन नोटिसिंग। आप नोटिस भी नहीं करते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। आपको लगता है एक एक बूंद पानी ही तो गिर रहा है, लेकिन ये जो पानी एक एक बूंद है ये ऐड होके कितना ज़्यादा बन सकता है। 48 ग्लास पानी वेस्ट होता है उससे। डिस्कस करिए अभी। What are some easy things we can do in our school to prevent the wastage of water? प्रिवेंट करना मतलब होता है रोकना। क्या कुछ आसान सी चीज़ें आप अपने स्कूल में कर सकते हैं जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो, बंद हो जाए, पानी वेस्ट ना हो? सबसे पहले तो यूज़ करने के बाद टैप को टाइटली क्लोज करिए, अच्छे से बंद कर दीजिए, पानी उससे नीचे ना गिरे। बाद में क्लोज द टैप टाइटली। ये हम बहुत आसान सी चीज़ें बता रहे हैं जो सभी कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग इट, फिर अगर कहीं भी आपको पाइप या फिर टैप लीक करता हुआ दिखता है तो आप उसको टीचर को बताएंगे। टेल
रिपोर्ट एनी लीकिंग टैप, कोई भी लीकिंग टैप अगर है या लीकिंग पाइप है, लीकिंग टैप और पाइप टू द टीचर और हेल्पर, टू द टीचर और हेल्पर, उनको बता देंगे जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। एक ये काम आप कर सकते हैं। देन जितना ज़रूरी है पानी हैंड वॉश करने के लिए उतना ही यूज़ करिए, या फिर टॉयलेट में जितने पानी की ज़रूरत है। एक्सेस में वाटर को यूज़ मत करिए कि आपने हैंड वॉश किए तो आप 5 मिनट तक हैंड ही वॉश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पानी वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, हैंड वॉश ही तो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है। सो यूज़ ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर, ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water needed for washing hands, हाथ धोने के लिए या फिर इन टॉयलेट्स, जितने पानी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करिए। फिर आप स्कूल में रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है, टू रीयूज़ लेटर, टू यूज़ लेटर, जिससे कि आप उसे बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, ये सिंपल काम आप अपने स्कूल में कर सकते हैं वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए। टैप को टाइटली क्लोज करिए यूज़ करने के बाद। कोई भी लीकिंग टैप या पाइप है उसके बारे में टीचर या हेल्पर को बताइए। जितने पानी की ज़रूरत है फॉर वॉशिंग हैंड्स और इन टॉयलेट सिर्फ उतने ही पानी को इस्तेमाल करिए एंड कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करिए। हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर एट होम और इन स्कूल। देखो, एक तो यही है कि जब भी बारिश हो तो आप कोई बकेट या टब रख दीजिए बाहर, जिससे कि उसमें पानी इकट्ठा हो सके, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप कितनी ही बकेट्स या कितने ही टब्स भर लेंगे उससे। आप एक काम कर सकते हैं, जनरली जो रूफ होती है, छत होती है, उस पर पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, तो वहाँ से रूफ छत से पाइप लगा दीजिए, पाइप कनेक्ट कर दीजिए, किसी अंडरग्राउंड कोई टैंक बना दीजिए। वहाँ पर जो भी पानी गिरेगा आपकी स्कूल की या घर की छत पर, वो पूरा उस पाइप के थ्रू आकर उस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। फिर बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्लोर को क्लीन करने के लिए या फिर प्लांट्स को वाटर करने के लिए, जिसमें कि आपका बाकी का जो वाटर है वो सेव होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिक्स पाइप्स फ्रॉम roof to collect rain water in tank। रेन वाटर को टैंक में कलेक्ट करने के लिए हम पाइप्स फिक्स कराएंगे। देन यूज़ करेंगे उसको, यूज़ कलेक्टेड रेन वाटर, इकट्ठे किए हुए रेन वाटर को हम यूज़ करेंगे फॉर वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं और क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट्स को क्लीन करने में, प्लेग्राउंड को वॉश करने में एंड क्लीनिंग। ठीक है, जहाँ पर बहुत साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, इवन कई जगह पर तो रेन वाटर को बाद में साफ़ करके पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनीवेज, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ आसान तरीके जिनसे कि आप स्कूल में वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं। Close the tap tightly after using it. Report any leaking tap or pipe to the teacher or helper. Use only the amount of water needed for washing hands. अच्छा, लिखा है नीचे, और in toilets. Okay. Then collect rain water. Next is how can you collect and use rain water at home or in school. कैसे आप घर पे या स्कूल में रेन वाटर को इकट्ठा करेंगे और यूज़ करेंगे। So fix pipes फ्रॉम रूफ से पाइप को फिक्स करिए टू कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक में रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए। देन यूज़ कलेक्टेड रेन वाटर, इकट्ठा किए हुए बारिश के पानी को यूज़ करिए फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग में या प्लांट्स को वाटर करने में। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जल शक्ति अभियान इज़ अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर। एक नया कैंपेन चला है जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। ये कैंपेन है
जो पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, सेव करने के लिए है। इट एनकरेजेस पीपल टू प्लांट ट्रीज, ये लोगों को एनकरेज करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, बारिश के पानी को इकट्ठा करिए एंड यूज़ वाटर वाइजली, और बहुत बुद्धिमानी से अच्छे से पानी को इस्तेमाल करिए। स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फिक्सिंग लीक्स, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कैसे लीक होते हुए टैप को फिक्स करना है, सही करना है, कैसे रेन वाटर को कलेक्ट करना है। एंड लर्निंग अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज़, कैसे हमें स्मार्टली वाटर को यूज़ करना है। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शंस, जब हम छोटे छोटे एक्शंस लेंगे, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर मैटर्स। तो स्कूल एक तो पानी को बचा सकता है और सबको ये सिखा सकता है क्यों पानी हमारे लिए, पानी बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये इस कैंपेन के अंदर कहा गया है जल शक्ति अभियान में। पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा करिए, रेन वाटर को, पानी को वाइजली यूज़ करिए। स्कूल में बच्चों को जो लीकिंग टैप्स हैं उनको फिक्स करना सिखाइए, उन्हें बारिश के पानी को इकट्ठा करना सिखाइए और कैसे वाटर को स्मार्टली यूज़ करना है ये सिखाइए। क्योंकि बच्चे जब ये सीखेंगे और एक्शंस लेंगे तभी एक तरह से वो पानी को बचा पाएंगे और जान पाएंगे कि क्यों वाटर को बचाना इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना मैटर क्यों करता है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रीनरी अराउंड अस, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जो साइड में इन्फॉर्मेशन है इसको देख लेते हैं। क्ले पॉट्स, मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं, मटका जिनको हम कहते हैं, आर यूज टू कूल ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को ठंडा रखने के लिए मटकाज यूज़ किए जाते हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें पानी को ठंडा रखने में आपको ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लगती है। इट इज़ अ स्मार्ट डिज़ाइन, सिर्फ अपने स्मार्ट डिज़ाइन से अगर आप मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। कर्ड इज मेड बाय जस्ट एडिंग अ स्पूनफुल, एक चम्मच भर के ओल्ड कर्ड, दही जब आप डालते हैं तो उससे कर्ड बन जाती है, दूध दही में बदल जाता है। टू वार्म मिल्क, नॉट यूज ऑफ मशीन, जस्ट माइक्रोब्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दही बनती कैसे है? मिल्क में, वार्म मिल्क में, थोड़े से हल्के गर्म दूध में अगर आप एक चम्मच ओल्ड कर्ड दही डाल देंगे तो उससे दही जम जाती है। इसके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइक्रोब्स ये काम कर देते हैं। नेक्स्ट इज इन आसाम, आसाम में अ मैन प्लांटेड अ फॉरेस्ट बाय हिमसेल्फ, एक आदमी ने खुद से फॉरेस्ट बनाया, एक जंगल उगाया। नाउ इट इज़ होम टू एलिफेंट्स, डियर एंड बर्ड्स, अभी वहाँ पर बहुत से एलिफेंट्स रहते हैं, डियर हिरन रहते हैं और चिड़िया रहती है। ओके, इन मैनी विलेजेस पीपल क्लीन फ्लोर्स विद, ये हम पहले कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।